हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। लेट्स कंटिन्यू विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब जो हम टर्म देख रहे हैं नॉर्मेलिटी, ध्यान में रखना दिस इज़ आल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन इसमें अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इसीलिए अपन ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया है। ओके, सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई सजेस्ट सबसे पहले तुम जाके वो वीडियो देखो, इसके पहले वाला वीडियो, और उसके बाद तुम इसको देखो, अदरवाइज़ ठीक से समझ में नहीं आएगा। ओके, सो नॉर्मेलिटी ये जो टर्म है इसको अपन डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन लेता हूँ तो उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को मैं बोलूँगा नॉर्मेलिटी। ओके, सो अगर डिफाइन करना है इसको तो मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। हमको देखना है कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। ओके, सो हमने ये जो है ये इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। ऑलराइट, इट्स नॉट इजी टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन थोड़ी देर में ये और क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ अपन करेंगे कि नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, तो देखो नॉर्मेलिटी को अगर लिखना है, ओके, तो इसके लिए जो वॉल्यूम यूज़ करता हूँ मैं दैट इज़ इन लीटर। ओके, लेकिन उसके लिए जो वॉल्यूम यूज़ करता हूँ मैं दैट इज़ इन लीटर, लेकिन लीटर में वॉल्यूम नहीं लेते अपन, ml में लेते हैं। तो उस केस में मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू मोलैरिटी जो अपन ने देखा, या मोलैरिटी, इजंट इट। तो अगर ml में ले रहे हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो जो भी मास ले रहे हैं अपन उसको अपन डिवाइड कर इक्विवेलेंट वेट से, तो ये जो मास लेते हैं अपन दैट इज इन ग्राम्स। ओके, तो अपने को जैसे अपन ने सॉल्यूट डाल दिया है सोल्यूशन में, तो कितना ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट उसमें डाला है, और जो सॉल्यूट था उसका जो मॉलिक्यूलर मास था उससे अपन उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। ओके, और इक्विवेलेंट वेट तुमको मालूम है कैसा निकालते हैं, ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग तरीके से अपन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिड है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, अगर बेस है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। इस तरह से अपन ने मॉलिक्यूलर वेट्स निकाले थे, इजंट इट। तो यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं। अगर कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला वेट लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो n फैक्टर ये हमने इसके पहले डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो उसी से अपन इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट निकालते हैं, वो अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं। सो इसेंशियली नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये 3 स्टेप में अपन कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मान लो कि एक सॉल्यूट लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 100 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी अपने को फाइंड करनी। देखो किस तरह से अपन फाइंड करते हैं इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी। सो सबसे पहले जो अपने को निकालना है, देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अगर ले रहे हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। सो विल जस्ट कीप इट इन लीटर बेसिकली। सो लीटर में अगर ले रहे हैं सो वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि 500 है तो इट्स इजी, इजंट इट। सो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये कैसे निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, ये फॉर्मूलाज लिख लेना, तीनों फार्मूला। दिस इज़ आवर फर्स्ट फार्मूला, दिस इज़ आवर सेकंड फार्मूला, और देखो इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो थर्ड फार्मूला अपना रहेगा फॉर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू NaOH के लिए, देखो यहाँ पे NaOH में इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40, और इसका n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट के लिए देखो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ये बेस है, इजंट इट। तो इसकी एसिडिटी है 1 की, क्योंकि एक OH ग्रुप है इसमें। ओके, सो इसकी एसिडिटी 1 की है, सो डिवाइडेड बाय 1, सो इक्विवेलेंट वेट इज ऑल्सो इक्वल टू 40, विच इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट।
ओके। सो जब वैलेंसी 1 की आ रही है, एन फैक्टर 1 का आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये अपन ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। ओके, सो ये 3 फॉर्मूले तुम लिख लो। अब हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, देखो कि इक्विवेलेंट वेट तो मेरे को मालूम है, दैट इज़ 40। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आएगा 2.5। ओके, सो दैट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट, मतलब 100 ग्राम में 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। ओके, और वो यहाँ पे रखेंगे अपन 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो अपन वॉल्यूम ले रहे लीटर में ही, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 5 नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी आ रही है दैट इज़ 5, हम इसको 5 नॉर्मल सोल्यूशन बोल रहे हैं। देखो नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि इट्स अ नॉर्मल सोल्यूशन इन अ सेंस लाइक इट्स नॉर्मल या अब नॉर्मल, इजंट इट। तो यहाँ पे हम सिर्फ बोल रहे हैं कि इट्स अ नॉर्मल, मतलब इट्स जैसे अपन मोलैरिटी या मोलैलिटी को अपन बोलते हैं मोलर या मोलल सोल्यूशन, उसी तरह से यहाँ पे इसको अपन नॉर्मल सोल्यूशन बोल रहे हैं। ओके, सो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, 5 नॉर्मल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट वेट, ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग। और इक्विवेलेंट वेट इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन इन विच इट इज़ टेकिंग पार्ट। तो इक्विवेलेंट वेट ही कांस्टेंट नहीं होता है किसी भी केमिकल के लिए, लेकिन काफ़ी केमिकल्स के लिए इट इज़ कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो ये दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये चेंज नहीं होने वाला। ओके, सेकंड, जैसे अगर मैं HCl ले रहा हूँ, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 है, इजंट इट, एन फैक्टर 1 आता है। HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज इक्वल टू 36.5, सो दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। ओके, सो ये भी चेंज नहीं होने वाला। H2SO4 ऐसे फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज इक्वल टू 98, इसका जो वैलेंसी होता है या एन फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू 2, तो ये आता है 49, तो ये है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये कब होगा, जब H2SO4 2 H2 और या H प्लस देगा, ओके, तब इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 49। लेकिन अगर मान लो कि H2SO4 सिर्फ एक ही H प्लस दे रहा है, ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, H2SO4 गिव्स यू H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो इस कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, ऑब्वियसली इसमें इसकी वैलेंसी सिर्फ 1 की आ रही है। सो इस कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, सो दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। देखो H2SO4 के 2 इक्विवेलेंट वेट निकल रहे हैं, एंड दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंसी इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, इजंट इट। तो एन फैक्टर हम डिसाइड करते हैं केमिकल को देख के, और वो किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है उसको देख के, और उससे अपन इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट कुछ केमिकल्स के लिए तो कांस्टेंट आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती। ओके, जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 की वैलेंसी हमेशा 1, तो ग्रुप 1 के केस में अगर देखा जाए इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन केस ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 2 में इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रुप 2 में वैलेंसी 2 की रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन एज यू गो टू D ब्लॉक और P ब्लॉक, तो वहाँ पे अपने को वैलेंसीज देखने पड़ती है। ओके, उसमें भी कुछ केमिकल्स रहेंगे जिनकी वैलेंसीज ऑब्वियसली चेंज नहीं होती, राइट। जैसे फ्लोरीन फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा 1 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 ही होती है, ये चेंज नहीं होने वाली। कार्बन की 4 होती है। सो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है, लेकिन जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली इन D एंड F ब्लॉक, उनकी वैलेंसी चेंज होती है, उनका एन फैक्टर हमको देखना पड़ता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ओके, so that is how we solve the problems that is based on normality। तो देखो फॉर्मूले को अपन कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके, लीटर में ले रहे हैं यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये मेरे को बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आई कैन जस्ट से जितने भी नेगेटिव चार्जेस आइदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इजंट इट।
तो हम आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस लेते हैं। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो से कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कितने नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, इजंट इट। सो यहाँ पे अपन सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, या नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब देखो कंबाइन कर लेते हैं ये फॉर्मूला। ओके, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर मैं ये फर्स्ट टू टर्म्स तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा, ये मेरा एक फर्स्ट कंबाइंड फार्मूला। और मैं अगर थर्ड वाला भी अगर कंबाइन कर लेता हूँ तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सो वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर टाइम्स वॉल्यूम। देन आई कैन सिंप्लीफाई दिस, n फैक्टर को ऊपर लेके चले जाऊंगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, सो फाइनल मेरा फॉर्मूला ये बनता है। तो ये मेरा फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। ओके, बट व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज व्हाट इज दिस, ये जो है ये टर्म क्या है। सो रिमेंबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, इजंट इट। नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वॉल्यूम से, सो व्हाट वी गेट इज अ मोलैरिटी। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, सो ये जो ब्लू में जो मैंने हाईलाइट किया है दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज मोलैरिटी, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय n फैक्टर। सो यू कैन सी दैट नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में देयर इज अ रिलेशनशिप। अगर मोलैरिटी को मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन इटसेल्फ। तो मैं देखो अलग से भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मेलिटी, मैं पहले मोलैरिटी निकाल के उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को नॉर्मेलिटी मिलेगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये शॉर्टकट ऑब्वियसली है, या फिर ये राउंड अबाउट है रादर देन सेइंग अ शॉर्टकट। बट व्हाट आई वांट यू टू डायरेक्टली कैलकुलेट नॉर्मेलिटी रादर देन यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ये फार्मूला वैसे ध्यान में रखो कि अगर जैसे तुमको अगर नॉर्मेलिटी की ज़रूरत आ गई और कहीं कन्फ्यूजन आ गया तो मोलैरिटी निकाल के उसको n फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यू कैन डायरेक्टली गेट नॉर्मेलिटी। ओके, तो ये जो डेरिवेशन है इसको तुम अच्छे से लिख लो, समझ लो किस तरह से ये रिलेशनशिप आ रहा है। ओके, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ऑब्वियसली इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज एडेड टू 500 ml of solution. Find molarity and normality for this solution. दोनों फाइंड करना है। ओके, तो देखो किस तरह से मैं दोनों फाइंड करता हूँ, तो इस एग्जांपल से तुमको समझ में आएगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मेलिटी लेता हूँ और यहाँ पे मैं मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी अगर मेरे को निकालना है तो मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं निकालता हूँ वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है ना, यहाँ पे दो स्टेज में अपन कर रहे हैं। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स मेरे को निकालना है तो आई कैन यूज़ वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी कैसा निकाल रहा है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट हम निकालते हैं वेट बाय इक्वलेंट वेट टाइम्स, सो ये हो गया इक्वलेंट वेट टाइम्स वॉल्यूम। सो इफ यू सी द फॉर्मूला डिफरेंस, ओके, यहाँ पे n ले रहे हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ले रहे हैं। ठीक है ना, अब जैसे मैंने अगर H2SO4 पानी में डाला है तो मैंने पानी में कितना डाला है 49 ग्राम्स, इजंट इट। लेकिन 49 ग्राम्स अगर देखा जाए तो 49 ग्राम्स इज इक्वल टू कितने मोल्स होते हैं, 49 इस मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2SO4 का दैट इज 98, इजंट इट। तो दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो ये जो मोल्स है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम यूजिंग हियर। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ओके, तो यहाँ पे तो अपने को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स यूज़ कर रहे हैं विच इज़ दिस। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखो किस तरह से अपन निकाल रहे हैं कि मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 है इस सॉल्यूशन में, तो मेरे पास मोल्स ऑफ H प्लस कितने हैं। ओके, हमको मालूम है एक H2SO4 2 H प्लस देता है, तो 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज गोइंग टू गिव मी
1 मोल ऑफ H प्लस आयंस मेरे को मिलेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इट इंडिकेट्स. ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना रहेगा? डबल. क्यों? क्योंकि अगर मान लो H2SO4 की जगह मैं H प्लस यूज़ करता तो मेरे को कितने मोल्स ऑफ HCl यूज़ करना पड़ता? 1 मोल. डबल यूज़ करना पड़ता है, इजंट इट? तो इसीलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? ट्वाइस. इसीलिए नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? डबल. ओके, तो इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा. सो नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, देखो इक्वलेंट वेट कितना ले रहे हैं अपन? वेट है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट. ओके, H2SO4 का इक्वलेंट वेट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इट इज़ ऑल्सो 49. ओके, इज ग्राम इक्वलेंट वेट, तो 49 ग्राम्स टाइम्स वॉल्यूम है 500 ml विच इज़ 0.5 लीटर. ओके, और इसको अगर सॉल्व करते हैं, सो दिस इज़ बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसका आंसर आएगा 2 नॉर्मल. सो देखो ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ अ 2 नॉर्मल सोल्यूशन. ओके, और अगर मैं मोलैरिटी इसकी फाइंड करता हूँ, मोलैरिटी वेट है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 98 ग्राम टाइम वॉल्यूम आ रहा है 0.5, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 1 मोलर. ये 1 मोलर आ रहा है. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी 2 की है. वैलेंसी 2 की रहने की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट वेट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ हाफ देन दैट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इजंट इट? यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट 49 और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 98. इसके वजह से इसका आंसर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर उससे डबल आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 2. और इसके पहले वाले जो अपन ने फॉर्मूला देखा था, मैंने नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर, इजंट इट? ये बताया था. तो अगर देखो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इसकी 1 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? 2, क्योंकि एन फैक्टर 2 है H2SO4 का. अंडरस्टूड है? तो देखो इस तरह से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में देयर इज़ अ रिलेशनशिप. अगर मेरे को मोलैरिटी मालूम है तो मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूँ, और नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, और वैसे भी मोलैरिटी तुम किसी भी सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हो, तो नॉर्मेलिटी भी तुम किसी भी सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हो, इजंट इट? लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए ये निकालना पड़ता है, इस तरह से निकालना पड़ता है. यूज़ द सेम फार्मूला जैसे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स वॉल्यूम, लेकिन अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह तुम क्या यूज़ करोगे? इक्विवेलेंट वेट. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अंडरस्टूड है? अगर इक्विवेलेंट वेट यूज़ करते हैं तो अपने को नॉर्मेलिटी मिलती है, और अगर मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करते हैं तो हमको मोलैरिटी मिलती है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि इसका मतलब क्या होता है? मतलब समझ में आना चाहिए ना, इजंट इट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. अगर मान लो मेरे पास ये 500 ml सोल्यूशन है. ओके, सो यही सोल्यूशन ले रहे हैं अपन, 500 ml 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4, और दूसरा था 2 नॉर्मल 500 ml सोल्यूशन. ओके, सो 500 ml 2 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4. ठीक है, ये 2 सॉल्यूशंस लिए. अब इसका मतलब क्या होता है? अब मान लो कि मेरे पास 1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन है. ओके, और 2 नॉर्मल 1 लीटर सोल्यूशन है. ओके, H2SO4 का. तो 1 मोलर का मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ H2SO4 in 1 liter of solution. That is the meaning of that, isn't it? इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा 1 मोलर अगर सोल्यूशन ले रहा हो, 1 लीटर ले रहा हूँ मैं, बट you just take 1 मोलर सोल्यूशन, अल्टीमेटली इट मीन यू कैन टेक एनी वॉल्यूम बेसिकली, और वॉल्यूम अपन अज्यूम कर सकते हैं 1 लीटर. ओके, सिमिलरली इफ आई टेक 2 नॉर्मल सोल्यूशन, ओके, 2 नॉर्मल सोल्यूशन, रिमेंबर ये दोनों सोल्यूशन सेम ही है, दे आर नॉट डिफरेंट. इसको अपन मोलैरिटी में बता रहे हैं, उसी सोल्यूशन को मैं नॉर्मेलिटी में भी बता रहा हूँ, इजंट इट? तो सेम सोल्यूशन है. तो अगर 2 नॉर्मल बोल रहे हैं अपन उस सोल्यूशन को, सो व्हाट डज इट मीन? 2 नॉर्मल का सोल्यूशन ये होगा कि देखो इसमें कितने मोल्स है. ओके, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 1 मोल ऑफ H2SO4. 1 लीटर पानी में 1 मोल ऑफ H2SO4 है. तो मेरे को मोल्स ऑफ H प्लस आयंस कितने मिलेंगे? 2 moles of H plus ions in 1 liter of solution. Okay,
तो इस केस में अपन सिर्फ कंपाउंड कितना डाला है पानी में उसकी बात कर रहे हैं। मैंने 1 मोल ऑफ H2SO4 पानी में डाल दिया, सो दैट इज गोइंग टू बी मोलैरिटी। लेकिन इस केस में अपन बोल रहे हैं कि डालने के बाद क्या हुआ, डालने के बाद मेरे को 2 मोल ऑफ H+ आयंस मिले, इजंट इट। तो डालने के बाद इसमें H+ आयंस है, कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ H+ आयंस है, या 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो 2 मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ओके, फॉर द सेम सॉल्यूशन। सो 1 मोलर सॉल्यूशन अगर ले रहा हूँ मैं, ये H2SO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन अगर ले रहा हूँ मैं, तो उसमें मेरे को 2 मोल्स ऑफ H+ आयंस मिलेंगे ही मिलेंगे, या 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। तो सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज भी मिलेंगे। अंडरस्टूड है? सो दैट्स हाउ वी कंपेयर द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ओके, ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी का ग्रास्प अगर अच्छे से करना है तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, आई थिंक इट्स वेरी ईजी, ये वाला फॉर्मूला। Okay, weight by molecular weight times volume, molarity weight by equivalent weight times volume, you get normality. Okay, और जैसे जैसे तुम यूज़ करोगे वैसे वैसे और ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट्स वाले कॉन्सेप्ट तुमको ज़्यादा अच्छे से आने लगेंगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन दी है 1.2 ग्राम पर ml एंड इट इज़ 30% बाय मास। ओके, मतलब दिया है अपने को डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml एंड इट इज़ ऑल्सो 30% वेट बाय वेट। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी अपने को दिया है, फाइंड आउट करना है फ्रॉम परसेंट। ओके, परसेंट वेट बाय वेट से नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि वी हैव 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो डेंसिटी के हिसाब से इसका मास कितना रहेगा, डेंसिटी के हिसाब से इसका मास रहेगा, देखो डेंसिटी इज़ 1.2। ओके, सो 1 लीटर, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, सो गेट 1.2 लीटर, और मास रहेगा, सॉरी 1.2 kg, तो इसका मास हो जाएगा 1200 ग्राम्स। ओके, दैट इज़ द मास ऑफ दैट सोल्यूशन। अब मास आ गया है तो मास ऑफ इन दैट, ओके, तो देखो 30% है, मतलब रेशो प्रोपोर्शन से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, मतलब 100 में 30 है तो 1200 में कितना। ओके, सो x इज इक्वल टू निकल जाता है 30 टाइम्स 1200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये हो जाता है 360 ग्राम। ओके, सो इसका मतलब इस सोल्यूशन में 360 ग्राम ऑफ H2SO4 मैंने ऐड किया है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट टाइम्स वॉल्यूम, इन लीटर ले रहे हैं। ओके, वेट कितना डाला है H2SO4 का, 360 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है H2SO4 का, ध्यान में रखो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट इज 49 टाइम्स वॉल्यूम, ऑब्वियसली 1 लीटर अज्यूम किया है अपन ने, सो दैट इज 1। ओके, एंड दैट आंसर इज इक्वल टू 7.4 नॉर्मल। सो दिस इज 7.4 नॉर्मल सोल्यूशन, दैट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था। इसमें अपन परसेंट वेट बाय वेट को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और परसेंट वेट बाय वेट है, अपने को वॉल्यूम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर में, इजंट इट, वी नीड वॉल्यूम इन द डिनोमिनेटर यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को डेंसिटी दी है। अगर मान लो डेंसिटी नहीं दी होती तो आई कैनॉट कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, लेकिन मैं मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर डेंसिटी नहीं दी है तो, क्योंकि मोलैरिटी में मेरे को मास लेना पड़ता है इन द डिनोमिनेटर। तो ट्राई टू कैलकुलेट दिस फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, एक और कंपैरेटिव एग्जांपल देता हूँ मैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एक एग्जांपल देता हूँ, इसको सॉल्व करके देखो। 10 ग्राम ऑफ NaOH is added to 50 ml of solution. Find normality and molarity. Okay, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी फाइंड करो इसका, ठीक है।
तो शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट एट ऑल। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और इसको करके देखो। मैं इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, थोड़ी देर में बताता हूँ। So normality is equal to weight divided by equivalent weight times volume, okay, and molarity is equal to weight divided by molecular weight times volume, okay। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा अब तक तुमको। सो वेट दिया है 10 ग्राम, नॉर्मेलिटी देखो NaOH की, ओके, NaOH की सॉरी इक्वलेंट वेट जो होता है NaOH का, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, इजंट इट। और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है 40 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी n फैक्टर, दैट इज़ 1। तो इसका इक्वलेंट वेट कितना आ रहा है 40 टाइम्स वॉल्यूम कितना है 50, ओके। सो विल जस्ट टेक 50 ml टाइम्स 1000 कर देते हैं, ओके। सो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हैं अपन 40, वॉल्यूम 50 टाइम्स 1000। सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दोनों सेम इक्वेशन बन गए यहाँ पे। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ यहाँ पे वैलेंसी 1 है, इजंट इट। इसलिए इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो इस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इज सेम। तो जहाँ पे वैलेंसी 1 की आएगी उस केस में मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी सेम। एंड यू कैन कैलकुलेट दिस वन, वट एवर, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स n फैक्टर। तो अगर मान लो n फैक्टर इज इक्वल टू 1 तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। इसी तरह से रिलेशनशिप बनता है, इजंट इट। तो इस तरह से भी अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट द वैलेंसी। सो हो क्या रहा है इसमें, अपन जैसे बोल रहे हैं कि मैंने 1 मोल, जैसे मैं अगर ये सॉल्यूशन लेता हूँ, सो मैंने मान लो 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का, कि 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल ऑफ NaOH ऐड किया है, ठीक है ना। 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल ऑफ NaOH ऐड किया है, तो दैट इज सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 1 मोलर। अब इसमें से जितना भी वॉल्यूम चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। और अगर मैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन यूज़ करता हूँ NaOH, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में कितने OH माइनस आयन है, कितने पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स है। 1 मोल ऑफ, यू कैन से आइदर OH माइनस आयन और 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, इजंट इट। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, सो वी टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स टू द सॉल्यूशन और व्हाट हैपन्स टू द सॉल्यूट आफ्टर एडिशन इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में डालने के बाद उस सॉल्यूट का क्या हुआ, कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव आयन्स उसने दिए, उसकी बात कर रहे हैं। और मोलैरिटी में हम उसकी बात ही नहीं कर, हमने कितना ऐड किया, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब मेरे को बताओ, जस्ट कंसिडर दैट, ओके, विच इज़ मोर एक्यूरेट। ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी इज़ मोर एक्यूरेट यहाँ पे, क्योंकि वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग कि कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फॉर्म हुए। ये हो सकता है कि जैसे मैंने 1 मोल ऑफ NaOH पानी में डाला है, लेकिन वो पूरी तरह से घुला नहीं, तो इसका मतलब मेरे को पूरे OH माइनस आयन नहीं मिलेंगे। तो मैं जो कैलकुलेशन करूँगा इसके भरोसे, ये अज्यूम करना पड़ेगा मेरे को कि पूरी की तरह डिसोसिएशन हुआ है, इजंट इट। बट दैट मे नॉट बी द केस, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ और कैलकुलेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। बट थ्योरेटिकल अगर पर्पस देखा जाए तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके। फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे अपन करते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ओके। हम अज्यूम यही करते हैं कि अगर मैंने 1 मोल ऑफ NaOH पानी में डाला है तो ये पूरे के पूरा डिसोसिएट होगा, क्योंकि NaOH, H2SO4, HCl, ये जो भी नॉर्मल एसिड्स और बेसिस होते हैं, HNO3 फॉर एग्जांपल, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये पानी में पूरी तरह से घुलते हैं, 100% घुलते हैं, ये अज्यूम करके हम चलते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो इफ़ आई टेक 50 ml ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, ओके, H2SO4 सोल्यूशन लेते हो, H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है ना। 50 ml लिया है 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, तो इसमें मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, ओके। तो मोल्स ऑफ H2SO4 अगर मेरे को निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, N इज इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर
हमने ये फार्मूला यूज़ किया था मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम। ओके, तो मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी है 1 टाइम वॉल्यूम 50 है, लेकिन इसको मेरे को लीटर में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5.05, देन मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 मोल्स। इतने मोल्स ऑफ H2SO4 इस वॉल्यूम में है, इस सॉल्यूशन में है। ओके, और इसको मैं लॉजिकली इस तरह से निकाल सकता हूँ। देखो 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ml में 1 मोल है। ओके, तो 50 ml में कितने? ओके, और अगर तुम सॉल्व करो तो दिस इज़ द फार्मूला वी गेट बेसिकली, सो वी डोंट एक्चुअली हैव टू डू इट सेपरेटली। ओके, हम लोग ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर नॉर्मेलिटी बोलता हूँ मैं, सो व्हाट वुड दैट एक्चुअली मीन? ओके, अगर मैं ये बोलूँगा, ओके, जैसे यहाँ पे नॉर्मेलिटी अगर एक्सप्रेस करनी है मेरे को, तो इसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या रहेगी? 2 नॉर्मल, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 नॉर्मल 50 ml H2SO4 सॉल्यूशन। दिस इज द सेम सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए मैं मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि कितना H2SO4 मैंने डाला है, हम सीधा सीधा बोलेंगे कि कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव चार्ज है या कितने H+ आयन है। ओके, अपने को जिससे भी वास्ता है, जिससे भी अपने को ज़रूरत है, उसी की अपन बात करते हैं नॉर्मेलिटी में। जैसे मेरे को अगर मान लो एसिड बेस रिएक्शन करना है या कोई टाइट्रेशन करना है, तो उसमें मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सिंपली से कितने मोल्स ऑफ H+ मेरे पास इसमें रहेंगे। ओके, तो देखो 2 नॉर्मल का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 मोल्स H+ मिलेंगे या 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। तो 50 ml में कितने मिलेंगे? ओके, सो x अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ x, तो इसके डबल रहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 0.1, इजंट इट? ये सॉरी 50 ml डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा मेरे को। ओके, 1000, क्योंकि दिस इज ऑल्सो 1000 ml। तो इस तरह से, तो दीज मैनी मोल्स ऑफ H+ इस सॉल्यूशन में रहेंगे, मोल्स ऑफ H+ इस सॉल्यूशन में। देखो मोल्स ऑफ H2SO4 इस सॉल्यूशन में, एंड दिस इज गिविंग मी मोल्स ऑफ H+ इन दैट सॉल्यूशन। ओके, तो जो तुमको ज़रूरत गिरती है डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेशन, तुम वो यूज़ कर सकते हो। सो कभी कभी अपने को मोल्स ऑफ H+ की ज़रूरत पड़ती है, सो वी कैन यूज़ द दिस रिलेशनशिप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो अगर मेरे को इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है फॉर दैट, ओके, ऑल आई हैड टू डू इज़ यूज़ मोलैरिटी इज इक्वल टू, सो इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से, सो इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इक्विवेलेंट सिंबल। सो मोल्स ऑफ H+ मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो मोल्स ऑफ H+ मतलब मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यू कैन राइट molarity times volumes times n factor. So that is going to be your formula. ये उससे अपने को ये आंसर मिल जाएगा, n फैक्टर से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। So this is basically number of moles times n factor. What we get is moles of either positive or negative charges. Okay, this is basically normality. Make sure that you have followed this. इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसके प्रॉब्लम्स मैं तुमको भेजता हूँ नॉर्मेलिटी के लिए। ओके, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट एंड कंपेयर दिस विथ मोलैरिटी। ओके, मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा है तुमको, जस्ट फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यू कैन ऑल्सो फाइंड द नॉर्मेलिटी फॉर द सेम सॉल्यूशन, और यूजिंग रिलेशनशिप n इज इक्वल टू m टाइम्स n फैक्टर तुम वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। उसी तरह से नॉर्मेलिटी का अगर क्वेश्चन है तो उसको तुम मोलैरिटी में फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों का प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली तुम्हारा होगा। उसके अलावा जैसे परसेंटेज को मोलैरिटी में, परसेंटेज को नॉर्मेलिटी में, इस तरह के, या मोल फ्रैक्शन में कन्वर्जन्स, तो इस तरह के इंटर कन्वर्जन्स भी तुमको आनी चाहिए। तो इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा केमिस्ट्री के ऊपर होल्ड बैठेगा। और जब भी तुमको इस तरह के स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम आएंगे, राइट, तो उसमें तुमको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी नेचुरल फॉर यू। ओके, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं। विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।